के अध्यक्षता कर हमारे राजकुमार जी और संचालन कर रहे हैं भैया हमारे चंदन भैया, और इस जगह का पूरा व्यवस्थापक हमारे भाई भोला भाई कर रहे हैं सब चीज़ पे। और यहाँ पर तमाम पहुँचे हुए भैया लोग सबको मैंने हम नमन करते हैं। और उपस्थित सुरेंद्र मलकार जी हैं, विक्रांत भाई है, भैया चुनू कुमार चंचल जी है, रामनाथ जी हैं, सुनील भैया हमारे यहाँ पे हैं, राजू भैया चलेगा सागर जी, और उसके बाद रामनाथ जी हैं, बैजू शाह जी हैं, चंद्रिका चाचा जी हैं, सबको ये उपस्थित है। अब हम दानवीर भामाशाह जी के बारे में सब कुछ जानलन कि मने बलशाली बारन, पैसा वाला बारन, धन वाला, दौलत वाला बारन, लेकिन दूसरों पहलू बा एक चीज़ की तो ध्यान देवल जाए। जब हल्दी घाटी के जब युद्ध भेल, चाचा खूब जाना हल्दी घाटी के युद्ध भेल, तो राजपूत समाज के राजा रहन महाराणा प्रताप, राजपूत समाज के उनका परम हित तेली समाज के, बैकवर्ड समाज के, पिछड़ा समाज के दानवीर भामाशाह। जब हल्दी घाटी के जब युद्ध भेल मुगल से तो बेचारा हार गलन, महाराणा प्रताप हार गलन। बेचारा दर के ठोकरे खाते हुए घास की रोटी, मतलब कि सेना उना सब समाप्त हो गया, घोड़ा भाई सब कब्जा उब्जा कर ले रहे हैं सब। तब दानवीर भामाशाह वहाँ आए, अब तो दोस्त के अपन दिखावे लगे हम दोस्ती यारी बा, आओ हम तुमको देते हैं धन दौलत। वो जमाने में सस्ती में 25 लाख रुपया दिला। वो जमाना में घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, मतलब सारा संपत्ति दे दिला। ये सब बात हम जाने ली, लेकिन एक बात हमने ना ध्यान देवे ली, दोसर पहलू भामाशाह संपत्ति के साथ साथ अपने 2 जवान बेटा भी दिला लड़ाई लड़ेला। युद्ध में खुद दानवीर भामाशाह उस समय उनका लमसम उम्र 53, 54, 55 साल था। उनके 2 को बेटा नौजवान 18 साल 16 साल लेखा रहे। 120 किलो का तलवार लेके, अभी भी उनका चित्तौड़गढ़ में जाल जाए उनका जो अति बा 120 किलो का तलवार। अब तक कहियो जाल का मौका नहीं मिले, हम गए बारी, हमारा मालूम बा कि वहाँ पर का बा 120 किलो का तलवार और 125-30 किलो का ढाल। सोच लो कि वजन कितना बोला, उनका शरीर कितना बड़ा है। 7, 7.5, 8 फुट के आदमी था, 8 फुट के आदमी। दानवीर भामाशाह 8 फुट के आदमी और 120 किलो का तलवार है या 100 किलो 150 किलो का ढाल लेके जब उतरता था, एक बार जब निकालता था ये तलवार, एक बार जो घुमाता था 5-7 को गर्दन ऐसे ही 5-7 को एक बार। उनको 2 बेटा, हाल तो युद्ध पे देख ले बारे ना राजा महाराजा के, तो बंदूक बारूद ना चले, ढाल रही और तलवार रही। ढाल से वार रोके कर रही, तलवार से सबके मारे के। तो एक बार निकालना पे कम से कम 7-8 को गर्दन ऐसे ही छेड़ दिले। उनका 2 बेटा कम से कम 3000 सैनिक के मारे, मैंने मुगल सल्तनत के जितना 3000 मुगल सल्तनत के 3000 सैनिक के मार के जरा सही। हम बात कहाँ कहीं बड़ी बात समझी, सब लोग जाना कि दानवीर बारन, दानवीर में दानवीर बारन, सूरवीर भी बारन। उनके पास इतना ताकत था कि एक बार में 3-3 हजार सैनिक को काट के फेंक दिए दुश्मन देश के। तो ये तो बात कोई ना कही कि वो 25 लाख दे दिलन, रुपया धन दे दिलन, संपत्ति दे दिलन, लेकिन ये ना कहे कि 3-3 हजार सैनिक को काट दिलन। एक बार तो युद्ध में जो निकला उनको 2 बेटा शहीद हो गया। तो दानवीर के साथ साथ सूरवीर भी थे, उनका ताकत भी था कि किसी युद्ध को मैंने रोक लगे। बड़े हार गए वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई तो ये लड़ाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। लड़ाई का मतलब कि आज जो हम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जाता है समाजवादी की बोलूँ धन दौलत दे के बोलूँ तो अपना काम साइड करना था। ये बात यहाँ ना लड़ाई की जो बात आई तो बेटा की तरफ भी आपको उतरना पड़ेगा। अब लड़ाई हो गया बा तलवार के ना, अब लड़ाई हो गया कॉपी कलम किताब के, जुबान के। समझ राजकुमार भाई, समझ रहे हैं बोलो भैया, जुबान के। अगर लड़ाई लड़ना है तब माकूल लड़ाई लड़ना है, खाली धन संपत्ति लेला से कमैला से काम न चली। उसके लिए आपको अपना बुद्धि विवेक जो भी आपका पास बेटा है, आपका रिसोर्स है, मतलब कि अपने के जो धन संपत्ति बा ओकरा अपने पास रखो, लेकिन कम से कम एक बच्चा को अपने परिवार में से ऐसा बनाइए ताकि वो समाज के लिए लड़ सके।
आपके लिए वो सुरक्षा का ढाल बन सके। उधर गए एक बात पहलू पे ध्यान दिले बने, दोस्तों को पहलू पे ध्यान दी कि 3-3 हजार सैनिक के काट के रख ले बनी। उसी तरह उसी के वंशज है तो न हमने तलवार निकाल सकेली तो कम से कम अपना तो हिम्मत ताकत जो बा बे पैसा के संख्या बल दिखा के तो कर सकेली कि कर सकेली। इस पे भी ध्यान देना है। खाली सब जगह लोग बेवकूफ बनाता है यार। ये भी याद रखिएगा, जिस राजपूत समाज को हम लोग बोलते हैं कि संपत्ति देके उसको हम लोग जिताए हुए हैं, वही राजपूत समाज का जो लोग है, कुछ लोग जो है, कुछ सब लोग ना, कुछ लोग जो है आपको हमको इनको सबको, लेकिन कब तक जानता है कि सब लोग अलग 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 टुकड़ा में पिट बटा हुआ है। अभी लोहरगांव पंचायत का कहानी सुनाई पड़ी तो बताइए रहे थे, अलग अलग संख्या में लोग बटल बा, 10 गो इन्हें, 15 गो इन्हें, 20 गो इन्हें। अगर आप साथ रहिएगा तो कोई आदमी होगा डाढ़ हिलाने के लिए, कोई खड़ा होगी कहीं सब एक साथ बा। तो एक बुजुर्ग लोग के ज्यादा सतर्क होकर पैसा चाह, नौजवान को जब दिशा निर्देश दीजिएगा वही काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग लोग इस पर सोचे, पुरानी बातों को भूल जाए, नई बातों पे ध्यान दे कि हमको लड़ाई लड़ना है किससे, बहुत बड़ी ताकत से लड़ना है, इस पे ध्यान देना है। बस ये बात हमने आग्रह करायल बड़ी, हम कहली कि मलाकार जी हम देखें कि सब लोग दानवीर की बात हो रही है, तो हम लोग एक दूसरा पहलू बताओ कि सूरवीर भी थे हम लोग, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए चाचा हम लोग को भी अपना जगह पे व्यवस्थित होके सब लोग एकजुटता होके, किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, लेकिन एकजुट हो, इसीलिए हम आग्रह कर रहे हैं आप लोग है